नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी का हाल फिलहाल में आपकी आंसर की आई है असिस्टेंट ऑपरेटर और आपका हेड ऑपरेटर और आपका वर्कशॉप स्टाफ, यानी तीनों के आपके आंसर की आ चुकी है। आई होप आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी। ठीक है भाई, नहीं देखिए तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि देखिए आपका इसमें कंपटीशन कितना रहने वाला है, एक सीट पर कितना कैंडिडेट का कंपटीशन है फिजिकल के लिए। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बात करूँगा कि किस कैटेगरी की, यानी कि मान लो अगर आपने वर्कशॉप स्टाफ में फॉर्म डाला है तो आपकी जो भी कैटेगरी है, मान लो SC ST OBC EWS जनरल, किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी वाइज आप सभी की कट ऑफ क्या होगी। इसी तरीके से आप असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया या जितनी भी आपकी तीनों पोस्ट हैं उनके लिए आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। और साथ ही मान लो कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मान लो सब्जेक्ट वाइज जिनके मान लो 1-2 नंबर कम बैठ रहे हैं, जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे इसमें 50% स्कोर चाहिए था, तो अगर आपके 1-2 नंबर कम भी बैठ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया है, तो वो कैसे, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, क्या वो कैंडिडेट पास हो पाएंगे या नहीं। तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में समझ पाए। जो भी आपके डाउट है मैं जानकारी देना चाहता हूं, वो भी सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपका जो भी डाउट होगा वो डाउट भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अच्छे से जानते हैं कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, आपका हेड ऑपरेटर और आप सभी का वर्कशॉप स्टाफ का सिलेबस आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जो सिलेबस के बारे में बात करूँ तो हिंदी से टोटल आप सभी जानते हैं 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 100 मार्क्स का था, मतलब 2.5 का एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, ठीक है। इसी तरीके से हम जीके जीएस की पूछा 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मैथ के बात करें 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और रीजनिंग के बारे में बात करें 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। टोटल आपके 160 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि 100 आपका 400 नंबर का आपका टोटल पेपर था, जिसमें आप काफी कैंडिडेट के मन में डाउट है कि मतलब जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था जीके का। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि अपना जो सब्जेक्ट में पूछा गया है वही सब्जेक्ट रहने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब 1-2 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आ गया, तो मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन क्या होता है कि रीजनिंग में आ जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप के, तो वो भी मतलब आप उस चीज को मत लीजिएगा, लेकिन आपका टोटल जो प्रोसेस है वो आपका सब्जेक्ट वाइज ही रहने वाला है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, ऐसा आप लोग मन में डाउट ना रखें, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर होगी, बंद कर लें। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आपको जो मिनिमम मार्क्स के बारे में बात करने के बारे में बता देता हूं कि देखिए आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आपको मिनिमम जो है हर सब्जेक्ट में आपके टोटल कितने नंबर चाहिए थे, आपके 50% ईच सब्जेक्ट, यानी 50% मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए। ये चीज आप लोगों को अच्छे ध्यान में रखना है। भले ही मतलब आपके मान लो 310 प्लस नंबर है, ठीक है, मान लो आपके 310 प्लस नंबर है, लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि आप मान लो जीके जीएस है, अगर आपके जीके जीएस में मान लो कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए, टोटल कितने नंबर चाहिए आपके 50 नंबर चाहिए, लेकिन अगर उसमें आपके 49 नंबर भी रह गए तो भी आप डिस्क्वालीफाई है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब आपका स्कोर कितना भी है इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन हर सब्जेक्ट में जो है आपका स्कोर कितना होना चाहिए, मतलब 50 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, मतलब 50% स्कोर आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो टोटल मिनिमम हर सब्जेक्ट से टोटल 20 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे। ये चीज में आपको ध्यान में रख लेनी है। लेकिन ये चीज एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने क्लियर तरीके से लिखा रखा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% मार्क्स ईच, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, ईच सब्जेक्ट आफ्टर नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है लाइन को। यहाँ पे क्या बोलो, आफ्टर नॉर्मलाइज स्कोर। मान लो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके मान लो जीके में उसके 19 सही है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो किसी कैंडिडेट के 18 सही है, तो उनके मन में सबसे ज्यादा डाउट होंगे, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखिए उनके जो है ये स्कोर जो आपका चेक किया जाएगा वो कब चेक किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब आपका जो भी स्कोर होगा ना नॉर्मलाइजेशन के बाद वो स्कोर इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। अभी मान लो ऐसा है कि मान लो आपके 19 क्वेश्चन है, कुल मिला के अगर आपके 48 नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है, 48 नंबर आपके बैठते हैं, 47.5 इस तरीके से कुछ नंबर बैठ रहे हैं आपके, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आपको वो 50 प्लस हो जाते हैं तो आप लोग ये समझ लीजिएगा क्वालिफाई है। लेकिन अगर आपके नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद अगर वो 50% पास नहीं कर पाते, मतलब आपके 50 स्कोर नहीं हो पाता है, 50 सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में आपका 50 स्कोर नहीं हो पाता है, चाहे आपके फिर भी 350 नंबर भी हैं, तो तब भी आप पास नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ये कि हर सब्जेक्ट में आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद अभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, मार्च मंथ में आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपका जब नॉर्मलाइज स्कोर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर ही आएगा आपका जो भी आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। ये चीज क्लियर होगी आपके मन में, ठीक है। 1-2 नंबर वालों के लिए मैंने ये सबसे बड़ा डाउट था, वो भी इसमें क्लियर कर दिया है, ठीक है भाई। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी स्कोर होगा उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए फॉर्म अप्लाई कितने हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं देखिए वर्कशॉप स्टाफ के बारे में। वर्कशॉप स्टाफ के बारे में बात
बात करूँ तो टोटल जो है 120 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी टोटल? 120 वैकेंसी थी। ओके, उसके बाद हम बात करूँ तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो आपके 73,614 फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें एक सीट के लिए जो कंपटीशन हुआ वो आपके 613 के आसपास आपका कंपटीशन था एक सीट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा, देखिएगा आपका हेड ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, किसकी पोस्ट? हेड ऑपरेटर की जो पोस्ट थी उसके लिए जो है टोटल पोस्ट कितनी थी? 936 पोस्ट थी, जिसमें आपके 76,516 फॉर्म अप्लाई हुए थे, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं एज कंपेरिजन अगर इसके वर्कशॉप स्टाफ की बात करोगे तो। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं टोटल 76,516 फॉर्म फिल हुए, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एक सीट पर कितना कंपटीशन है? 81 कैंडिडेट, यानी सबसे कम कंपटीशन आपको हेड ऑपरेटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूं, देखिए सबसे ज्यादा कंपटीशन के बारे में बात करूं तो देखिए आपका किस में है? आपका वर्कशॉप स्टाफ में, क्योंकि देखिए वहां पे एक सीट पे कितने हैं? 613 कैंडिडेट। ठीक है, सेकंड नंबर पे बात करते हैं देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में बात करें तो 1300 यानी 1374 पोस्ट आपकी टोटल थी। कितनी थी? 1374 पोस्ट थी, जिसमें कि आपके फॉर्म के बारे में बात करना चाहें तो जो फॉर्म थे वो आपके 3,89,711 फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो यहाँ पे अगर एक सीट के कंपटीशन के बारे में बात करें तो 283 यानी एक कैंडिडेट का 283 सीट पर आपका कंपटीशन था। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है, ये कुछ कंपटीशन था जो कि मैंने आपको बता दिया सीट वाइज। ठीक है, यानी किस पोस्ट के लिए आपका कितना कंपटीशन एक सीट के लिए रहने वाला है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। सबसे ज्यादा कट ऑफ के बारे में डाउट होगा तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, मिनिमम आपका जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आपका मिनिमम 5 नंबर आप प्लस या माइनस दोनों आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये चीज भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। काफी कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि भाई यही कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं हो कि कहीं मैंने ज्यादा चले। देखिए हो भी सकता है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन आपका जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इर्द गिर्द आपके इसी के आसपास आपकी कट ऑफ होगी, ये चीज भी आपको अच्छे में देख लेनी है। ठीक है, यानी प्लस माइनस 5 मार्क्स आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, या तो आपके 5 नंबर माइनस है तब भी आपका ठीक है। अगर आपके 5 नंबर ज्यादा है और ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके 5 नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्कशॉप स्टाफ की पोस्ट के बारे में। ठीक है, अगर मैं वर्कशॉप स्टाफ के बारे में बात करूं तो यूआर कैटेगरी से अगर आपके मान लो 280 नंबर आपके बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपका फिजिकल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। इसी तरीके से मैं बात करना चाहूँ ओबीसी के, अगर आप 270 नंबर है ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए वर्कशॉप स्टाफ की पोस्ट के लिए, तो आप सेफ जोन में हो, आपका जो फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट आप हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें 270 यानी इर्द गिर्द आपका कट ऑफ रहेगा 270 268 के आसपास इसका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, फिजिकल के लिए। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो देखिए आपका 255 अगर आपका स्कोर है तो आपका ठीक स्कोर है एकदम। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करूं तो देखिए 245 अगर आपका स्कोर है वर्कशॉप स्टाफ में तो आप एकदम सेफ जोन में हो। ठीक है, मतलब आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए देखिए इसमें कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ नहीं बनती है। ठीक है, इसमें आपका देखिए सभी कैटेगरी की कंबाइंड कट ऑफ बनती है फीमेल की। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका देखिए 255 या 260 के अराउंड आपका स्कोर बैठ रहा है तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हो और आपका देखिए फिजिकल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके इसमें 5 या 7 नंबर भी आपके अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 5 नंबर अगर इसमें माइनस करोगे तो 250 का अगर आपका स्कोर है आपके पास तो भी आपका ठीक है। और अगर आपका स्कोर जो है 255 से ज्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में अप्लाई हुए जो कि आप लोग जानते हैं 3,89,711 फॉर्म अप्लाई हुए। इस पर अगर मैं बात करना चाहूँ इसमें जो कंपटीशन जो रहने वाला है, मतलब कट ऑफ जो रहने वाला है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना। यूआर कैटेगरी के लिए 290 नंबर आपके होने चाहिए फिजिकल के लिए। आगे बात करते हैं, देखिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 285 नंबर आपके होने चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपका देखिए ईडब्ल्यूएस से 285 नंबर होने चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी से, अगर आपके 260 नंबर हैं तो आप ठीक है, बिल्कुल सेफ जोन में है। और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 255 नंबर होने चाहिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपके 260 के अराउंड आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आप फिजिकली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं देखिए आपके हेड ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, हेड ऑपरेटर की जो कि एसआई लेवल की पोस्ट होती है आपकी, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है हेड ऑपरेटर की। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि 270 अगर आप यूआर कैटेगरी से स्कोर कर पा रहे हैं तो एकदम सेफ जोन में है और आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर आपका स्कोर ओबीसी कैटेगरी से 265 के अराउंड आ रहा है तो भी आपका ठीक है। और अगर मान लो आप देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 268 के अराउंड आ रहा है तो आप एक फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और अगर आप मान लो आपका एससी कैटेगरी से है और आपका स्कोर 258 या 260 के समथिंग आ रहा है तो वो बिल्कुल आपका एकदम पास हो जाएंगे आप लोग। अगर मैं बात करना चाहता हूँ एसटी कैटेगरी से तो एसटी से आपका 245 250 के अराउंड आपका स्कोर आता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो और आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है,
इसी तरीके से फीमेल के लिए बात करूँ, देखिए तो आपका फीमेल का 255 के समथिंग अगर आपका स्कोर आता है तो आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाओगे फिजिकल के लिए। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ये मैंने आपको पहले बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। 100% श्योरिटी नहीं है कि यही कट ऑफ होगी, लेकिन मोस्टली चांसेस ऐसे हैं कि यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको ये बता दिया है, लेकिन इसमें आप लोगों को प्लस माइनस 5 नंबर भी ऐड कर लेने। कहीं ऐसा ना हो कि 5 नंबर अगर आपके कम है तो अब भी आप दिक्कत में वाली बात नहीं, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे फिजिकल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके 5 नंबर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप अच्छी बात है। अगर मैं बात करना चाहूँ इसका रिजल्ट के बारे में, तो देखिए मार्च मंथ के 2024 में आप सभी का जो रिजल्ट है, इसका मार्च मंथ के 2024 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्टली चांसेस है कि अगले महीने में आपका रिजल्ट आने ही वाला है। फिजिकल के लिए बात करूँ, देखिए अगर आपका फिजिकल हुआ तो बहुत जल्द होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका फिजिकल अभी नेक्स्ट मंथ में होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट का आने का पूरा प्रोसेस बाकी है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका जो फिजिकल होगा वो आपका देखिए आपका इलेक्शन के बाद होगा, ठीक है। तो ये था कुछ कंप्लीट प्रोसेस जो कि मैंने आपका पूरा डिटेल में बता दिया है। बाकी आपका जो भी स्कोर बनता हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इसी के अराउंड आप लोग अपना देख लीजिएगा। 5 नंबर आपके कम ज्यादा बैठ रहे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे मन में डाउट था कि मतलब 1 नंबर कम है इसमें सब्जेक्ट वाइज, देखिए नॉर्मलाइजेशन का आप वेट करो, रिजल्ट आने का वेट करो, तब तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आई होप मेरे हिसाब से आप सभी के लिए जानकारी थी, जो भी अपडेट थी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को कर सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।